दोस्तों स्वागत है आप सभी को राज स्टडी में। आज हम लोग मैथ में 2-4 वाले रैखिक समीकरण का युग्म देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी शॉर्टली थ्योरी है वो सारे देखेंगे। उसके बाद हम सवाल की ओर बढ़ेंगे और 10 मिनट में आपको हम ये वीडियो 10 मिनट का होगा जिसमें हम आपको इस चैप्टर का पूरा डिटेल्स बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि पूरी लाइफ में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसे आसानी से किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप उसे आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं मेरा फर्स्टली मतलब क्या है इसका प्रोसेस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहते हैं समीकरण युग्म का व्यापक रूप, मतलब इससे पहले हम लोगों ने बहुपद पढ़े थे। तो बहुपद में क्या होता था, सिर्फ एक तरह से क्या होता था कि चर और अचर का कॉम्बिनेशन रहता था। इसमें क्या होता है, चर और अचर के युग्म के बराबर जीरो कर देते तो वही क्या हो जाता है, समीकरण बन जाता है। कह रहा समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है दो, मतलब जोड़ा। एक तो समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। इसमें ए बी सी जो है ना ये अक्षर है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि 2x + 3y + c, तो यानी कि बी जो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कोई संख्या हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है वह चर पद का क्या हो सकता है, गुणांक, मतलब कोई संख्या है। यहाँ पे क्या मतलब कोई अचर पद, मतलब जैसे 8 हो गया। इस तरह से मतलब इसका व्यापक रूप लिखा गया है, जिसमें मतलब चर वैल्यू कौन है, एक्स वाई। इसमें भी क्या है, एक्स वाई, और डी ई एफ ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें संख्या का मान हो सकता है 1 2 3 4, यही कुछ रहने वाले हैं। यदि इस तरह से दो आपके पास समीकरण हो तो उसमें इस तरह से आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि 3 शर्त रहते हैं, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेंगे और आप आसानी से सभी क्वेश्चन बना लीजिए। ये सिर्फ 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखो, यदि कह रहा है कि a/d, मतलब दो समीकरण है, तो इस वाले x का गुणांक और दूसरे वाले समीकरण के x का गुणांक, इसमें क्या है, a है, इसमें क्या है, d है। जैसे 2x + 3y + 6 है, एगो समीकरण है 3x + 4y + 8 बराबर 0, इसमें भी बराबर 0, इसमें भी बराबर 0। देखो इसमें a/d, इसका x का गुणांक, इसका x का गुणांक यही है, a/d लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ, तो 2/3 हुआ। उसके बाद लिखा है बराबर नहीं है किसके, b/c। b क्या है, इसका y का गुणांक, तो इस समीकरण का y का गुणांक कितना है, 3, तो 3। इसके y का गुणांक कितना है, तो 4 है। तो कह रहा है बराबर नहीं, 2/3 3/4 के बराबर है, नहीं है। तो वही कह रहा है कि यदि a/d और b/e, मतलब सिंपल, दोनों समीकरण का जो x का गुणांक है, अगर एक समीकरण और दूसरे समीकरण के x के गुणांक का रेशियो, दूसरे समीकरण के y के गुणांक का रेशियो यदि बराबर नहीं होगा तो वह क्या कहलाएंगे, उसका मतलब एक ही हल होंगे। मतलब कभी कभी ये पूछे जाएंगे, इस तरह से समीकरण दे दिया रहेगा, इसका पता करना रहेगा कै गो हल निकलेगा। यदि इसके x का गुणांक, इसके x का रेशियो बटा इसके x का रेशियो बराबर नहीं होगा, इसके y के रेशियो और इसके y का जो गुणांक है उसका रेशियो, तो उसका कितने हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे। उसी का नाम क्या देते हैं, अविरोधी या अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। जिसका एक हल होगा उसको यदि हम ग्राफ से दिखाएंगे तो एक बार कट करेंगे तो वह क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। तो वही यदि रेखा के तौर पे देखा जाए तो कैसे होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फिर वही समीकरण है, यदि x वाला दोनों के x के गुणांक का रेशियो और दोनों के y के गुणांक का रेशियो है, इसमें b इसमें e, तो b/e। उसके बाद अचर पद का रेशियो, इसमें c इसमें f, तो c/f। यदि तीनों बराबर हो, तीनों का रेशियो x के गुणांक का और y के गुणांक और अचर पद के गुणांक का रेशियो दो समीकरण का बराबर हो, तो उसका कितना हल होंगे, अनंत हल हो सकता है, बहुत सारे हल होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति, मतलब यानी कि आश्रित अशांत बोलते हैं। तो वह मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और उसका रेखा क्या होंगे, संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती होंगे। मतलब क्या, एक ही पे बहुत सारे रेखा जाएंगे तब ना अनंत सारे हल होंगे। जैसे एक रेखा है उसी पे फिर वही रेखा, उसी पे मतलब वही रेखा गया, इस पर कितना बार कट किया उसको पता चलेगा, नहीं चलेगा, इसका मतलब अनंत हल है। एक बार कट करेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, जिसका एक हल होगा उसका प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक इसका और पॉइंट है कि यदि दोनों के x के गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो बराबर हो, लेकिन अचर पद की गुणांक का रेशियो बराबर नहीं हो, तो वह क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। वह क्या होगा, विरोधी रेखा होगा, उसका विरोधी होंगे। उसका युग्म, जो युग्म का नाम पूछा जाए तो वो क्या होंगे, विरोधी होंगे। और ग्राफ देखा जाए तो क्या होंगे, समांतर। समांतर कभी मिलता है, नहीं मिलेगा तो कभी क्या, मान के चलो
एक रेखा ये है, एक रेखा ये समांतर रेखा है, ये कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपको इजीली सब क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन से आपका थ्योरी भी पूरा क्लियर हो जाएंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। चलिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि 2020 में आपसे पूछे गए हैं। कह रहा है के का मान निकाले, समीकरण निकाय दिया हुआ है, कह रहा है कि अनंत हल है, अनगिनत हल है। अनगिनत हल के लिए हमने इक्वेशन अब ये देखे थे, क्या होगा कि x के गुणांक का रेशियो, इसके x का कितना है 4 बट्टा इसका x 2 बराबर होता है y के गुणांक का रेशियो, उसका क्या है k, इसका क्या है -4। उसके बाद अचर पद, इसका 6 इसका 3, तो तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही ना है कि अनंत हल होने के लिए मतलब x के गुणांक का रेशियो, y के गुणांक का रेशियो और अचर पद का गुणांक का रेशियो क्या होना चाहिए, अचर पद का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे, ये दोनों को ले लेते हैं, मान के चलो दोनों से लेंगे तो वही होगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड समीकरण मान लेते हैं, इसको थर्ड समीकरण मान लेंगे। देखो फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे तो इस काटेंगे तो कितना 2, तो 2 बराबर क्या k बट्टा -4, ये है ना, 4 इधर जाएगा तो k बराबर कितना आ गया -8, तो -8 ये आंसर हो गया। या ये दोनों को लेंगे सेकेंड और थर्ड, इसमें भी वही हाल है, तो इसको काटेंगे तो 2 हुआ ना, तो इसका k तब इसको हम ओमिट कर देंगे, क्या करेंगे इसको यहाँ से हटा देंगे। तो 2 समीकरण ये लिए तो ये बराबर ये, इसको काटे तो 2, ये 4 इधर जाके गुना होगा तो -8 हो गया। इस तरह से हम बना सकते थे, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आसान है, उसी तरह आप बना। इसका कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है किस प्रकार का हल होंगे, तो अब इसको मैं निकालना पड़ेगा आपको। इसमें आप सिंपल क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 15x, इधर क्या होंगे कि इसमें गुना करेंगे तो 15x, ये 24 तो वही रहेगा क्योंकि 5 गुणांक में है, तो 24y +3, 5 इधर चल जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा, 0 से 5 में गुना करेंगे तो 0 ही। तो अब कह रहा है कैसे हल होगा, तो रेशियो करके देखते हैं, 5/15 x का रेशियो, x वाला जो गुणांक है उसका रेशियो 5/15, फिर y वाला गुणांक का रेशियो करके देखते हैं क्या आता है। इसका क्या है कि -8 बट्टा -24, देखो 5 या 15, माइनस माइनस तो कट गया, 8 3 24, इसका भी 1/3 आ रहा है, एक्स के गुणांक का रेशियो, वाई के गुणांक का भी रेशियो 1/3 आ रहा है। अब इसका देख लेते, इसका भी क्या है 1, इसमें क्या है 3, तो मतलब तीनों के 1/3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या सभी बराबर है, तो इसका क्या है अनंत हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। इसी तरह बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपसे बनने वाले हैं। ये तो सिंपल हल करने वाला आसानी से, आप चाहे वो लुप्तीकरण विधि से हो, चाहे आप मान रख के हो, चाहे आप किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पे है, तो हम यहाँ पे x - y बराबर 4 सिंपल जोड़ देते, तो y कट गया तो 2x, इधर कितना 14 4 कितना हो जाएगा 18, x से काटेंगे तो 9 दूनी 9 बच गया, तो x में यहाँ पे x का मान रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। फिर इस समीकरण में कह रहा है कि इसका हल क्या होगा, ये समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया है, हम देख लेते हैं x वाला का रेशियो, y वाला का रेशियो कर लेते हैं। इसमें x का रेशियो क्या है 1, इसमें क्या है -3, y वाला करते हैं 2, इसमें क्या है -6, अचर पद का करके देखते हैं 5/1, देखो 1/3, ये तो ठीक है, वो ई भी काटेंगे तो -1 1/-3, इसमें भी 1/-3, लेकिन ये 5/1 थी, ये बराबर नहीं होगा। x का रेशियो और y का रेशियो क्या है बराबर है, और अचर पद बराबर नहीं थी, इसका मतलब क्या होगा कि उसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा। वही ना था कि जिसमें अचर पद बराबर नहीं होता है तो उसमें कोई हल नहीं होता, जहाँ पे यहीं पे बराबर नहीं होगा वहाँ पर अद्वितीय हल हो जाता है, जिसमें सब बराबर होता है उसका क्या अनंत हल होता है। ये 3 ही कंडीशन है जिसे आपको फॉलो करना है। तो चलिए, आप हमको लगता है कि अब आपको बताने का भी ज़रूरत नहीं, अब आप आसानी से कोई भी बना सकते हैं, किसी भी समीकरण को आप बना सकते हैं। इसमें सिंपल एक समीकरण ये है, एक ये है, x बराबर 1 दिया है, कह रहा y का मान निकालो, x के जब 1 लिख देंगे तो 2 हो गया, 2 को इसमें से घटा देंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, तो y का मान भी कितना आ गया 1 हो गया। उसी तरह 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन पे ज़्यादा आप फोकस करिए। 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये देख लेते हैं, कह रहा है इसका कोई हल नहीं होगा, तब के का एक देखो अचर पद दिया है ना, एक अचर पद है ही है, एक कांस्टेंट कोई संख्या दे दिया है, के दे दिया है, कह रहा है के का वैल्यू निकाले जब कोई हल नहीं हो, के बराबर लिखा है ना। कोई हल होने के लिए कंडीशन क्या है, एक्स का रेशियो वाई का रेशियो बराबर हो, लेकिन अचर पद का रेशियो बराबर नहीं हो, तो वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो के बट्टा इसमें एक्स क्या है 6 बराबर क्या होगा -5/2,
अचर पद क्या है 2/7, तो ये तो बराबर नहीं होगा। अब ये दोनों में हम कर लेते हैं, तीरा कोनी गुना करके देख लेते हैं। वैसे हम तीरा नीचे नीचे है तो इसको भी काट सकते थे, 3 हुआ। इस दो ये में खेला, अब इसको हम हटा लेते हैं। देखो तो के बराबर क्या हो गया, 3 को उधर ले जाकर गुना कर देंगे तो -15 हो गया। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे 15 है, इसमें कहीं पे मिस्टेक हुआ है, जैसे इसमें हम दोनों में 5 में की जाए इसी में होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। अब इस तरह से देखो मतलब वो जो काटेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ विधि वाला से हम देखते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण का युग्म हल इनमें से कौन होगा। दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म का हल इनमें से क्या होगा। तो रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो यदि देखा जाए रैखिक समीकरण युग्म के, तो हमने अभी देखे थे वो सारे क्या थे, रैखिक समीकरण ही थे, क्योंकि वो सारे मतलब क्या थे, उसका घात एक ही होते थे। उसके क्या होंगे, एक बिंदु हल कितने, मतलब एक बिंदु पर मिलेंगे। उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे, निकाल के देख लेंगे क्या आ रहा है, अद्वितीय हल, अनंत हल। अद्वितीय हल होगा जब x के गुणांक का रेशियो y के गुणांक का रेशियो बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय होता है, सब तीनों बराबर हो गया। अनंत हल होगा कोई हल नहीं, जब दोनों का रेशियो x और y का बराबर हो और चर पद का बराबर नहीं हो तो क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इस तरह से आप इसमें भी m का मान आसानी से निकाल लेंगे। क्या है कि कह रहा है इसमें कि जब हल क्या हो, अनंत हो। तो अब हमको लगता है कि आपके लिए अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वाला देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कि दो समीकरणों के आरेख समांतर हो तब रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। तो देखे थे समांतर रेखा हो, ये कहीं भी मिल ही नहीं रहा है, तो क्या हल उसका कोई हल होगा, समांतर रेखा कहीं मिलता ही नहीं तो उसका एक भी हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा उसका एक हल होता है, अभी हम देखे थे। जो समानुपाती हो एक ही रेखा, फिर वही मतलब उसी पे वो लाइक करता हो, उसी पे जाता हो, जैसे इसी पे जा रहा है तो बहुत जगह मिल रहा है तो उसका अनंत हल होंगे। इस तरह से आप सारे को बना सकते हैं। और आपसे आप क्वेश्चन कोई किसी तरह से कैसे भी घुमा के पूछेगा तो अब आप बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम में रहेगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, हमें विश्वास है आप उस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और आप एग्जाम तक इसे आसानी से रखें। और एक बार रिवाइज करिए, एक बार माइंड में रहेगा, आराम से बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिर्फ इस 3 पॉइंट को नोट डाउन करके आराम से माइंड में रखें और इसे आप फॉलो करें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह हम 10-10 मिनट करके सारे, जब तक एग्जाम होंगे सारे मैथ का कवर कर लेंगे, आपको 100 में 100 आ जाएंगे। विश्वास रखिए।